बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 16 जुलाई 2025 है और ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही अहम है जो इस टाइम फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की। और इसके अलावा जो बच्चे कैडेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या FIA में जाना चाहते हैं या किसी भी सरकारी महकमे में, तो हमारी वीडियोज़ को देखा भी करें। ये बड़ी मेहनत से बनाते हैं। सर इमरान चैनल पे भी इस टाइम 1700 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 6 साल हो गए इस चैनल को, 1700 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा दूसरा जो चैनल है यूट्यूब का सक्सेसफुल लाइफ, उस पर तकरीबन 500 लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। तो इस तरह 2100-2200 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। तो जब आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो बेहतर यह है कि मुझे आप व्हाट्सएप पे लिंक के लिए कहें। तो चैनल का क्या सेंड करें लिंक, तो लिंक के थ्रू पर मेरे डायरेक्ट चैनल पे आ जाएंगे, क्योंकि और भी लोगों ने मेरे नाम से चैनल बनाए हुए हैं। ये ना किसी और सर इमरान के चैनल पे आप कहेंगे ये सर इमरान है, अक्सर मुगालता हो जाते हैं। तो इसलिए बजाय आप सर्च करने के यूट्यूब पे मेरे नंबर पे, जो नंबर व्हाट्सएप के दिए हुए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 033596911613, इस नंबर पे फ़ोन के नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करना है कि सर चैनल्स के लिंक शेयर करें। और जो बच्चे ग्रुप का हिस्सा हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा मेरे 2 व्हाट्सएप के चैनल्स भी हैं। यूट्यूब चैनल्स के अलावा 2 व्हाट्सएप चैनल्स हैं। एक पे जॉब्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें आई हैं। अभी FBR में बहुत सी जॉब्स आई हुई हैं। जो भी जॉब्स के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, सरकारी नौकरियों के हवाले से, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आप जाएंगी देखेंगी तो आपके सामने पड़ी हैं। इसके अलावा जो बच्चे कैडेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ सरकारी कैडेट कॉलेजेस में अभी सीटें आ चुकी हैं। जिस तरह मिलिट्री का जिला में 8वीं क्लास में दाखिले शुरू हैं, मिलिट्री का मरी में दाखिले शुरू हैं क्लास 8 के लिए। इसी तरह उकाड़ा कैडेट कॉलेज में शुरू हैं दाखिले। कुछ कॉलेजेस में कैडेट कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में दाखिले शुरू हैं, कुछ में 8वीं क्लास में शुरू हैं दाखिले। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें वहाँ चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं या समझती हैं कि मेरा नंबर किसी को शो ना हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ज़रा बहुत बच्चे शरारत भी करते हैं जो ऐसी ज़हनीत रखते हैं, वो फिर दूसरों के नंबरों पे मैसेज कर रहे होते हैं। ठीक है, कल भी एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, सर ये नंबर बार मैसेज कर रहे हैं मुझे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ना ज्वाइन करें, आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें। उसमें तो मुझे भी नहीं पता चलेगा आपका नंबर क्या है, तो उसको फॉलो कर लें, उसका लिंक शेयर कर दूँगा। चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप करती हैं या व्हाट्सएप चैनल करती हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन फिर व्हाट्सएप चैनल करेंगी तो फिर उस पर बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। क्योंकि चीज़ें तो मैं वहाँ भी वही शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने हैं वही चीज़ें यहाँ शेयर हो रही हैं। तो अगर आप प्राइवेसी चाहती हैं, फीमेल का होता है इशू, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएं, ग्रुप को लेफ़्ट कर दें। लड़कों को तो वो इशू नहीं है, वह बाद बच्चों को भी होता है, जैसे सर्विस करते हैं बच्चे, तो उनका नंबर नहीं लीक होना चाहिए। तो इसलिए फिर वो आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएं, वहाँ फॉलो कर लें, हर चीज़ आ जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बनाए हैं मेहनत करके। तो इन पर लेक्चर्स के लिंक्स भी आते रहेंगे, इसके अलावा आपको मालूमात भी किसी न किसी हवाले से आपको फ़ायदा पहुँचा देंगे। और हमारा मकसद यही है कि हम फ़ायदा पहुँचाएँ, इल्म को फैलाना है, इल्म को आम करना है। सुन्नत भी है नबी पसंद की, इल्म को हासिल करना, आगे फैलाना, और किसी को फैसिलिटेट करना, अकोमोडेट करना कि मेरे थ्रू अगर कोई किसी को जॉब मिलती है तो ये बहुत बड़ा सदका, अल्लाह की खुशनुदी है इसमें, तो अल्लाह की ज़ात राज़ी होती है। बच्चे इस हवाले से मैंने ना बहुत से नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये बच्चे भी आए हुए हैं PMA की तैयारी की, कैडेट कॉलेज की, AFNS की तैयारी के लिए बच्चे आई हुई। तो जो मेहनत करते हैं कामयाब होते हैं। पहली जो किताब है सामने करें बच्चे, ये बुक हर एक के पास होनी चाहिए। ऊपर करें, मैं कैमरे के आगे करें, और ऊपर करेंगे, और ऊपर ये वाली बुक, ये इनिशियल के नोट्स हैं। ऊपर लिखा है मैंने इसकी तैयारी ANF, पुलिस, FIA, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के हर टेस्ट के लिए, ASF के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जो बच्चियाँ और बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं। और यही नोट्स आपको AFNS में भी काम आएंगे, AMC में भी काम आएंगे। ज़्यादा महकमे में लिखे नहीं है, इसलिए मैंने, चूँकि आर्मी की शोबे हैं ये AFNS, तो आगे कोर्सेज़ की डिटेल नहीं लिखी। चाहे आप DSSC का टेस्ट दे रहे हैं, या आप LC के लिए अप्लाई कर रही हैं लेडीज़ हमारी, या फिर अगर आप ASF के लिए अप्लाई कर रही हैं, पुलिस के लिए कर रहे हैं, तो ये नोट्स आपको फ़ायदा पहुंचा। इसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल 2 पोर्शन है। कितने? 2 पोर्शन। और तीसरा पोर्शन इसमें एकेडमिक है। एकेडमिक में GK CK वही चीज़ें बार बार आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। इस्लाम की चीज़ें, इस्लामी नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, इनको तो आपने फ़र्ज समझ के याद करना है। नोट्स हर बच्चे के पास ये नोट्स होने चाहिए, चाहे एकेडमी में नहीं भी आते, ये नोट्स आपके पास होने चाहिए। समझिए ये बात। तो इसका पहला पोर्शन निकालें ज़रा वर्बल का, ये दिखाएंगे।
ये रंगीन प्रिंट आउट हैं सारे, इनकी कीमत थोड़ी इसलिए ज़्यादा है कि सारे प्रिंट आउट निकाले हुए हैं मैंने। ये देखें इसमें रंगीन है, ठीक है, रंगीन। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी सारियों की वीडियो बनाई है मैंने। क्या की हुई है? वीडियो वर्बल के पोर्शन आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ आप लिखेंगे वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, सामने एक एक क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी। एक्सप्लेन किया, मैंने भी किया है, मेरे बच्चों ने भी किया, स्टूडेंट ने भी किया, सब कुछ किया। जहाँ दिक्कत है आप ओपन करें वीडियो को, तो एक एक पे हमने दो तीन दफ़ा वीडियो बनाई है। इसी तरह नॉन वर्बल पे वीडियो बनी हुई है। तो इस बुकलेट के या प्रेसी के अंदर जितने भी वर्बल नॉन वर्बल हैं वो आपने याद करने हैं। इसी तरह के आते हैं या यही आएंगे या इससे मिलते जुलते आएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो फ़ायदा है, क्योंकि डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको वैसे भी आगे पढ़ाना है स्लाइड्स पे, डायरेक्शन सेंस के कैसे करने हैं। इस पर किया तो नहीं है ना हमने, डायरेक्शन सेंस वाले नहीं किया, तो ये करेंगे। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन मिलने की ज़रूरत है इसमें भी। अगर आपको सही तरीके से हम गाइड करेंगे तो आप वर्बल नॉन वर्बल में बच्चे फेल नहीं होंगे। इनसे बहुत बच्चे पहले टेस्ट ही फेल कर देते हैं, और अगर खुदा न खास्ता वर्बल नॉन वर्बल फेल कर लिया आपने, क्या हो जाएगा फिर? आपका चांस ज़ाया हो जाएगा। टोटल चांस कितने? 3 है ओवरऑल आर्मी नेवी एयरफोर्स के कमीशन के। अगर आप एयरफोर्स में फेल होंगे तो आर्मी के भी ज़ाया हो गए, नेवी का भी ज़ाया हो। हर एक फर्जन अलग अलग नहीं है, ओवरऑल 3 चांस हैं। अगर नेवी में 2 दफ़ा फेल किया कंप्यूटराइज टेस्ट, तो आर्मी का 1 चांस रह गया बस। ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती। पहले ये चीज़ नहीं थी, सिस्टम नहीं था। अभी उन्होंने सिस्टम का कंपटीशन बहुत हो गया, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने अपने देखे कि बार बार वो बच्चे 6 दफ़ा फेल हो रहे, फ़ायदा नहीं, बार बार क्यों अप्लाई कर रहे, उसको आर्मी के लिए वो उसका ज़हन ही नहीं बन रहा। एक बच्चा 3 दफ़ा फेल है तो फिर उसको तो नहीं जाना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे मेहनत करनी है। वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक पोर्शन जो कंप्यूटराइज टेस्ट है, इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। दूसरी बुकलेट कौन सी है? एक तो ये किताब है, दूसरी निकालें, ऊपर करें, ऊपर ये ICB के नोट्स हैं। इस पर मैंने ICB की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आगे मैंने आंसर नहीं लिखा, क्यों? आपकी पर्सनैलिटी होती है डैमेज। अगर मैं बना के दे दूंगा वो तो मेरी पर्सनैलिटी है ना, और ना हम बच्चों को यहाँ अकेडमी में ऐसा सिखाते हैं कि ये रट लो और चले जाओ, वो तो फिर ज़ाहिर है कि महकमे के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए जो जिसकी पर्सनैलिटी जैसी है वैसे ही जाएगा, नेचुरल पर्सनैलिटी के साथ जाएगा। तीसरी बुकलेट कौन सी है? ये पकड़ो, नहीं इसको वो करो ना, वो आगे से वो ब्रोशर हटाओ, ये ब्रोशर पड़ा हुआ है अंदर, इंटेलिजेंट टेस्ट। ये बुकलेट स्पेशली उन तमाम कैडेट्स बच्चों के लिए बहुत अहम है जो कैडेट कॉलेजेस के अप्लाई कर रहे हैं। PF कॉलेज लो टॉपर सरगोदा, उसके लिए बहुत अच्छी किताब है ये। तो इन बच्चों को भी दी है जो बड़े हमारे सीनियर बच्चे हैं, ताकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट निकालें, लेकिन ज़्यादातर ये कैडेट कॉलेज की है। मैथ्स के, अभी एक बच्चे ने मैथ्स पढ़ा, जैसे ये बच्चा इसने मैथ्स पढ़ा हुआ है, FSC मैथ्स, तो मैथ्स के आपको आना चाहिए। मैथ्स के वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, जनरल मैथ्स इसके अंदर डाली हुई है। क्योंकि अगर आप AFNS के लिए अप्लाई कर रही हैं, या आप ये बच्चे जो कर रहे हैं PM लॉन्ग को, अगर आपने FA भी किया है तो मैथ्स के क्वेश्चन आने हैं। वहाँ आप ये नहीं कह सकते क्यों आते हैं क्वेश्चन, जनरल मैथ्स तो आएगी, जनरल साइंस आती है। नेक्स्ट इंग्लिश, ये तो हर जगह है इंग्लिश के, ठीक है। नाम्स के टेस्ट के लिए भी है, KMC के लिए है, MD CAT के लिए है, ठीक है। तो ये नोट्स भी आपके लिए बहुत हैं। MD CAT में स्पेशल बच्चियाँ अप्लाई कर रही हैं तो ये मंगवाने चाहिए, और आपको मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट में फ़ायदा दे जाएंगे। नेक्स्ट कौन से हैं? केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की बुकलेट है। ये भी इसी तरह आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा भी आपको मेडिकल कॉलेजेस में बहुत फ़ायदा दे जाएंगी ये किताब, ये आपके पास होनी चाहिए। छोटी बुक्स हैं। नेक्स्ट फिज़िक्स, वो बच्चे जो एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, GDP के लिए, तो ये फिज़िक्स के नोट्स भी आपके पास होने। ये 7 किताबें हैं, सारी दिखा दी हैं, क्यों रह तो नहीं गई? एक कैडेट कॉलेज की वो भी दिखा दें जो अलग से, वो थोड़ी ज़ख़ीम बुक है। बायो भी दिखा दें, बायो आगे पास है ना, बायो है अभी, बायो यहाँ पे नहीं है अभी मेरे पास, चलो ठीक है। बस बायो के नोट्स भी हमारे हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बायो के हैं कुछ स्पीचेज़ हैं, कुछ मिज़ाई हैं, कुछ संजीदे हैं, कोई मुबाहिसे हैं, वो अलग काम कर रहा हूँ मैं उन पर, शायरों पर अलग काम किए जा रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी है? हाँ, ये तकरीरी मुकाबलों के लाल पाकिस्तान डिक्लेमेशन, ये वो है, ठीक है। इस पे भी हमने जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्पीचेस के लिए, तो इंग्लिश की भी बना रहा हूँ मैं, उर्दू की बना रहा हूँ। मटेरियल मेरे पड़ा हुआ है काफ़ी, बस प्रिंट आउट करना, उसको कंपोज कर रहे हैं इस प्रोसेस।
ये तकरीबन 22-23 किताबें हैं टोटल। और ये दिखा दो यार, क्रेडिट कॉलेज की दिखा दें, जो बच्चे अप्लाई करें फर्स्ट ईयर के लिए या 8वीं क्लास के लिए। तो ये क्रेडिट कॉलेज के नोट्स, ऊपर क्रेडिट कॉलेज का नाम भी लिखे हैं कि कौन सा क्रेडिट कॉलेज बेस्ट है। इन सब में अप्लाई करें जिनके ऊपर ये नाम लिखे ना, इसके ऊपर जिन क्रेडिट कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं सरकारी क्रेडिट कॉलेजेस हैं सारे, क्या हैं जिसमें टॉप क्लास के पाकिस्तान के क्रेडिट कॉलेजेस हैं। इनमें तो लाजमी मस्ट अप्लाई आपने करना ही करना है। सबसे पहले नंबर पे मैंने मिलिट्री का मिलिट्री का जलम लिखा हुआ है, तो मिलिट्री का जलम के बाद मिलिट्री का मरी है, फिर मिलिट्री का सुई, ऐसा ही है ना। तो ये आपने अप्लाई करना है। अब भी आप ये नोट्स बच्चे को दे दो। अभी आपसे हम पूछते हैं, एक वो दे दें। वो सोच बच्ची ऊंची रखनी है, आपने क्या करना है। सोच इंसान की जो होती है ना, इंसान का करेक्टर बनता है। जैसी सोच होती है वैसे इंसान बन जाते हैं। अगर सोच ही आप ये सोचते हो ना, देखते हो कौवा, क्या देखते हो, कौवा, ये कौवा है तो कौवा ही बनोगे ना, छोटा ही बनेगा बंदा। अगर सोच रखते हो कि मैंने F-16 देखते हो ऊपर, क्या देखते हो, फिर पायलट बनोगे ना। मतलब सही तरीके से आगे जाओगे, तरक्की करोगे कि नहीं ऐसा। अगर सोच नेगेटिव आपकी होगी तो फिर तो नहीं हो सकती, समझिए ये बात। ये सोच आपने क्या रखनी है, आपने हमेशा पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी। तो सोच भी रखनी है। और अभी मैंने कल आप इन बच्चों से रूटीन का कहा था कि रूटीन आपने वो करनी है, सेट करनी है अपनी रूटीन। सबसे पहले बच्चे से पूछते हैं और सही ईमानदारी से बताना है, क्यों झूठ बोलोगे तो फिर ज़ाहिर है कि हमेशा वीडियो देखी जाती रहे, गुनाह मिलता रहेगा। क्या रूटीन किया फॉलो, सुबह कितने बजे उठी हूँ, फिर क्या किया, सुबह क्या किया, नमाज पढ़ने के बाद फास्ट होने गए, नाश्ता किया, फिर सोने के टाइम पढ़ा 1 तक। पढ़े कितने बजे से कितने तक पढ़े, 9 से 1 तक। और उससे पहले क्या किया, नाश्ता किया। एक्सरसाइज पे नहीं गई। चलो नेक्स्ट ये बच्चा बताओ जी। सुबह उठाऊं, ये रूटीन आप तीनों की बता रहे हैं, ये तीनों इकट्ठे रह रहे हैं। ये नमाज अदा की है, सर कुरान तीनों ने पढ़ी है नमाज, तिलावत की है। ठीक। फिर सर हम चले गए हैं पार्क में, तीनों गए हो, जी सर। सही। फिर सर सैर की है, बंदिश बंदिश वगैरह की है, बंदिश वगैरह की है, रनिंग की है। ठीक है। फिर आ गए हैं सर वापस। फिर सर आ रनिंग कितनी की है, 3 राउंड लगाए, 2.5 या 3, तकरीबन कितने किलोमीटर इधर से लेके वापस तक कितने किलोमीटर की है, जाना आना तो फिर कोई 4 सारा कुछ मिला के कितना, आप तो आइडिया होगा ना, 5 किलोमीटर की है। 5 किलोमीटर सर। ठीक, अभी फ्रेश महसूस कर रहे होंगे या थके हुई हो, क्योंकि पहला दिन है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता देखो आप बिल्कुल स्लिम हो जाओगे, आपका वजन इसलिए कम हो जाएगा, देख लेना। अगर उसको साथ चलते रहे, रुकना नहीं है ना। सेहत भी अच्छी होगी, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, और वैसे भी अच्छा है, वैसे भी तो सेहत होनी चाहिए बंदे की। आपने बच्चे क्या किया, ये बच्चे दूसरे हॉस्टल में रह रहे हैं। सुबह उठा हूँ, नमाज फजर की नमाज अदा की है, उसके बाद पार्क में गया। गए हो, जी, पक्की बात है। इसको देखे है, ये कौन सा पार्क में गए? कौन से पार्क में, ब्रह्मा इकबाल पार्क में गया। अच्छा ठीक गया होगा, सही कह रहे हो। फिर गया हूँ, फिर वापस आया हूँ 8 बजे, आगे नाश्ता किया है। फिर नाश्ता करने के बाद 9 बजे तक सोया हूँ, बाकी उठा नहीं। फिर क्या फिर उसके किया, बाद उठ के वह नमाज अदा के चले जाके नहीं सर मैं पार्क में 9 बजे उठे हो तो फिर क्या किया, 9 बजे उठा नहीं, उधर 9 बजे लेटा हूँ। फिर सो गए थे, कितने बजे उठे हो, 12:30। 12:30। चलो ये पहला दिन आहिस्ता आहिस्ता होगी सेट, जी सर। अपने ऊपर करना है। आपने क्या करना है, अभी 3 बजे यहाँ मेरे पास पहुँच गए हो, तो मैंने जो काम दिया हुआ था आपको वो अभी सुनूंगा। एक तो मैंने दिया था वर्बल पोर्शन, जो मैंने बताया है वो आपने किया नहीं है, इस बच्ची ने किया है। आप लोगों ने दूसरा पढ़ा है, वो हमने बुक वाला बुक वाले पढ़ा हो, चलो कोई मसला नहीं है, कल पे करूँगा ये मैं। वर्बल की जो ये बच्चे भी आ गया है दूसरा, तो आपने वर्बल इस नोट्स में जो वर्बल पोर्शन है ना, वो वर्बल में भी एक इशू है। अभी वर्बल में पहले मैंने जो नोट्स बनाए होते थे, वर्बल के हमने एंड पे ऑप्शन दिए होते थे। क्या दिए होते थे, ऑप्शन। वो फिर बच्चे वहाँ से उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया स्टूडेंट ने, सर ये समझ नहीं आ रही। फिर मैंने उसकी की बना दी लास्ट में। क्या किया, अगर नेक्स्ट जो हमारा एडिशन आया नोट्स का एडिशन, ये 5-6 दफ़ा चेंज किया मैंने, 6 दफ़ा चेंज हो चुके हैं नोट्स। ये की बनाई तो की में फिर उन्हें समझ नहीं आ रही थी की के आंसर किधर से निकालने, की किधर पड़ी हुई है, वो मुझे डिस्टर्ब करने।
फिर मैंने अपना वो रिलैक्स करने के लिए अपने आप को मैंने उसके साथ ही आंसर डाल दिए। क्या किया? आंसर डाल क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिख दिए। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन पढ़ो वर्बल का, यस सर। पहला वर्बल का निकालें। मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताऊंगा। If 28th day of month is Sunday, then the second day will be Tuesday. अभी ट्यूसडे आंसर है ना, Yes. इधर डैश होना चाहिए था, नीचे ऑप्शन होना चाहिए, मैंने साथ ही कर दिया। Yes. उसकी रीज़न यही थी ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। अभी खुद फिर निकालना कैसे है, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? और ये स्लाइडों पे कराऊँ, स्लाइड्स पे कुछ ये हैं, कुछ चेंज चीज़ें हैं स्लाइड्स पे। ये तो आप 1-2 दिन में मुकाओ ना नोट्स वाले, क्योंकि 40 इसमें क्वेश्चन के हैं वर्बल के हैं और 40 नॉन वर्बल के हैं। 20-20 सफ़े हैं टोटल, बल्कि 80 हैं। 80 वर्बल के हैं और 80 नॉन वर्बल के क्वेश्चन हैं। तो 80 क्वेश्चन करना कोई मसला नहीं है आपके लिए। जो नहीं आता फिर बताना, पूछना कि सर ये कैसे आ गए। अभी निकालो, चलो इधर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। पहले मुझे दे दो मेरी बुकलेट उधर से। वर्बल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द सेकंड डे विल बी ट्यूसडे। विल बी अगर ट्यूसडे मैंने आंसर दे दिए, तो अभी इसमें हफ्ता पीछे ले जाओ। क्या करना है? हफ्ता पीछे ले जाओ। हफ्ता पीछे पे दूसरा दिन आप खुद काउंट कर सकते हो कौन सा बनते हैं। True. 2 आएगा क्या? True. ये पर ट्यूसडे है, क्या होगा? Tuesday. ट्यूसडे होगा। दूसरा क्वेश्चन इधर है इसके साथ ही। इफ़ यस्टरडे वाज संडे, इफ़ यस्टरडे Was Sunday. वाज संडे, यस्टरडे किसे कहते हैं? गुज़श्ता कल को। किससे कहते हैं? गुजरा हुआ जो दिन पीछे गुजर गया यस्टरडे है। इसमें टुडे निकालने दिनों के जब आ जाए तुम कि आज के दिन क्या बन रहे हैं। फिर आज के आगे दिन जो आने वाला कल उसे क्या कहेंगे? टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद दिन कौन सा होगा? आफ्टर टुमारो विल बी वेंसडे, विल बी वेंसडे। नेक्स्ट क्या है? अगला 4th day of month is Friday. 19th day. हाँ, ये नीचे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा। ए 4th डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे। अगर चौथा दिन क्या है? Friday. जुम्मा है। 19वां दिन आप गिन भी सकते हो, लेकिन टाइम ज़ाया होगा, इसलिए हफ्ता जंप लगा के आगे जाओ। 2 week. हफ्ता क्या करो? Jump. जंप लगा के आगे जाएं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर 90 पर 90 इज इक्वल टू 81। इसमें देखिए 9 को 9 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है। 9 को 9 से क्या करोगे? इस 81 पर 80% ऑफ 80 इज इक्वल टू क्या होगा? आप बताओ। 80% ऑफ 80 इज इक्वल टू, इसमें तो 90 64, ठीक है। 70% ऑफ 70 इज इक्वल टू 14। 30% ऑफ 30 इज इक्वल टू 9। 9. समझ आइए बात। ये इसी तरह सिंपल आते हैं। ये नहीं आएगा 9.5%, 9.5 नहीं आएगा, समझिए। आसान आता है आपको, और वो भी आए तो भी कर सकते हैं, इतना वो भी नहीं है मसला। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज 3। इसमें क्या करना है? 1/3 निकालना है। किसका? 10% ऑफ 90 का। 90 का 10% क्या है? 9। इसका 3rd% क्या होगा? 3. 1/3 क्या होगा? 3। समझ नहीं, पूछ सकते हो। अभी तो मैं कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, फिर बाद में आप लोगों ने इस तरह मैं एक बच्चे से करूँगा, उसकी वीडियो बन जाएगी, समझिए। इस तरह ये अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 1/3 120, 10% 120। 120 का 10 क्या है? 12। 12 का क्या है? 1/3, 4 दिए 12, 4 4 4। देयर आर 7, आपके भी आएंगे, चाहे ज्योमेट्री का मरी में बच्चा अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भी वर्बल नॉन वर्बल होंगे टेस्ट, PF कॉलेज में भी होंगे जी। नेक्स्ट आ गया ये, देयर आर 7 मंथ इन अ ईयर। कितने दिन होते हैं 7 महीने में? अभी वो महीने कौन कौन से हैं वो भी लिख लो 7। ये 7 लिखना है यहाँ पर, याद है? लिखी हुई हैं कौन कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और 30 वाले कितने हैं टोटल? 7 तो ही है ना, 30 वो भी आते हैं, 5 हैं, ठीक है, गुड है। और 28 वाला 29 वाला 1 है। वो लीप ईयर किसे कहते हैं? फरवरी। लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर जो 4 से डिवाइड और 4 के साल के बाद आता है वो, जिसमें कितने दिन होते हैं? फरवरी में 29 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिए। इसे नेक्स्ट आ गया,
इफ़ वन मैन राइट्स 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, अगर एक बंदा 5 पर लिखता है 5 पेपर इन 5 मिनट में लिखता है, देन फिर वन मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट, वो एक है ना, सिंपल है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सारे मुझे फार्मूले बता के करने हैं कि सर इसका ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला, फार्मूले याद हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगले ये 4 क्वेश्चन बच्चे करवाएंगे भी। अच्छा, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं ना, जो यूट्यूब सुनते हैं, अपने नोट्स ओपन कर लें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, इस जो महीने हैं ना, जो 31 वाले हैं, उनके नाम लिख लो पहले, क्योंकि ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। एक सिर्फ मिलता है, साथ मिलता है, बाकी एक छोड़ के है। जनवरी करेंगे तो फरवरी को छोड़ के फिर मार्च 31 का है, मार्च को के बाद अप्रैल छोड़ के फिर मई 31 का है, मई के बाद जून छोड़ के फिर जुलाई 31 का है, जुलाई के बाद फिर कौन सा ऐसे करते हैं? अगस्त, एक मिनट, अगस्त जो है अगस्त मिलता है साथ, समझ आइए बात। और अगस्त के बाद सितंबर छोड़ के अक्टूबर 31 के फिर दिसंबर। क्या करते हो बचपन में? सर ऐसे ना, ये ये ऊपर जो आता है ना, पे जो आता है, अच्छा। आरडी पे जो आता है तो ये होता है 31 वाला, और जी यहाँ पे आता है ना वो 30 वाले होते हैं। जनवरी, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। चलो ये फार्मूला है ये भी, ये फार्मूला है इसका। तो ये फार्मूला भी याद कर लो अगर याद रह जाता है। जहाँ से- अभी आ गया नेक्स्ट पेज। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़। 500 टोटल बच्चे हैं, कितने? 500। 360 बच्चे हैं, लड़के हैं, यानी कि इसमें क्या है? लड़के। द परसेंटेज ऑफ गर्ल विल बी 28%। कैसे आएंगे 28? कौन एक्सप्लेन करेगा? चल, बच्चे जो है ना शरारती होते हैं, ज़हीन होते हैं। चल सर ये शुरू हो जाओ। 500 को 360 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो बॉयज़ की परसेंटेज आ जाएगी। नहीं, पहले क्या 78 आ करेंगे? जाएगी। पहले क्या करेंगे? पहले सर हम 500 को 360 के साथ डिवाइड करेंगे सर, फिर हम मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 78% आ जाएगा। नहीं नहीं, 78 तो नहीं, 72 72%। फिर 100 में 72 निकालोगे तो क्या होगा? लिख लो ये दूसरे तरीके से। 360 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड सर, पहले मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड तो पहले करना ही करना ना आपने। 360 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 500। 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, जो भी आएगा उसको 500 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ओवरऑल उस पर, जितनी तादाद टोटल है। क्या बनेगा? 72%। फिर आपने उसमें से निकाल लेना है, मेल फीमेल अलग कर लो। इसे क्वार्टर 110/23, ये तो पहले भी किया ना। क्वार्टर का क्या मतलब है बच्चे में? चौथा हिस्सा, सिंपल है। 3 3 3 3 4/3 लिख लो, याद है। 3 × 3 × 3 × 3 4/3 लिखें, बराबर 4। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा में, याद रह जाएगा। 2 + 2 / 2 = 3। जी आप बताओ बच्चे, कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है? फार्मूला, रूल आप बताओ। हाँ, कौन सा? डिमास रूल। कौन सा? डिमास। डिमास का मतलब क्या है? डी से क्या बनता है? डिवाइड होगा। हाँ, डिवाइड। एम से क्या बनता M से है? multiplication। मल्टीप्लाई। ये से है। ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट का मतलब माइनस करना। ये लिख लो। डिमास रूल का मतलब क्या है? डिवाइड यानी कि तकसीम करना, फिर मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब, फिर एडिशन ऐड करना, प्लस जमा करना, और फिर सब्सट्रैक्ट माइनस। पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा तफरीक। हम लोग जो पढ़ते थे, पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जब। इसमें पहले क्या किया? तकसीम करना है। 2 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। क्या आएगा? 1 को 2 से आपने क्या करना है? तो 3 बन जाएगा। ये ज़बानें भी पूछते होते हैं सर क्वेश्चन इंटरव्यू में, स्पेशल ISSB में पूछते हैं। देयर आर 30 पैसेंजर इन बस। कितने पैसेंजर्स हैं? 30। 2/3 ऑफ देम आर मैन। ठीक है। देन द परसेंट ऑफ वुमेन इज सिंपल से 2/3 बता दिया ना, 66.66। ठीक है। बाकी रह गए जो तादाद है वो किसी को फीमेल की होगी। ये उम्मीद है भूलोगी नहीं है।
ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर इसका आंसर बताएं। पहले क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। Bought a pen for RS30 and sold it for RS40. Profit will be 33.3. कैसे आया? सर कॉस्ट प्राइस थी 30। से कॉस्ट हाँ, सेल कॉस्ट- किया था कॉस्ट 40 प्राइस पे। ने 30 थी तो और profit सेल उसका प्राइस कितना उसका 340। तो जो होता है ना कॉस्ट प्राइस तो फिर हमें उसका प्रॉफिट होता है वो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ठीक। 10। 10 डिवाइड बाई 3 30 30 मल्टीप्लाई 100। Multiply ये लिख लो साथ, भूलना जो 10 डिवाइड 30 10 10 तकसीम 30 ज़रब 100। क्या आ जाएगा? 33.33। बॉट का मतलब खरीदना, सोल्ड का मतलब बेचना। पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम फॉलोइंग: क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। फुटबॉल कैसे? वो बाकी हाथों से खेली जाती है। ऐसा लिख लो, बाकी पैरों से खेलते हैं, बाकी हाथों से खेलते हैं, और ये जो है पाँव से खेलते हैं। फुटबॉल किससे खेलते हैं? पाँव से। फुटबॉल अलग है, क्या है? ये नीचे वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ ना? नहीं अलग अच्छा, मेरा नोट से पुराने हैं, चलो। पॉइंट ऐसे- आउट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एंगल रेक्टेंगल स्क्वायर है। हाँ जी। ये एंगल अलग शक्ल किसकी है? एंगल की एंगल किस तरह होता है? तीर होते हैं ना उसमें, तीर। तीर की तरह ऐसे एंगल होता है, ऐसे होता है, तीर बन होता है, ऐसे एंगल होता है। सर, शेप इसके नहीं अलावा होती भी उसकी वो एंगल की measurement कोई है, शेप shape तो नहीं है शेप ना? नहीं होती हाँ, उसकी। शेप नहीं है, पेन की वो तो एंगल नहीं की शेप नहीं है। होती ठीक, तीनों की शेप। बाकियों की शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको उधर? पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बात ऊपर वाले के साथ है। वो सेम है ना ये। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग: वीट किसे कहते हैं? गंदम को। हे कहते हैं घास को। बस राइस कहते हैं चावल को। बार्ले कहते हैं जौ को। बार्ले जो जौ। अब इसमें भी जो है ये होगा अलग से। हे अलग है, क्यों? घास तो हम नहीं खाते ना, जो इंसान, बाकी खाते हैं, फसलें। पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग: अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरो। यूरो यूरो क्यों बच्चे, आप बताओ ऐसन, यूरो क्यों अलग है? सर इसमें डिफरेंट कंट्री है, 27 कंट्री है। किस में? यूरो में? यूरो। आप बताओ ऐसन, ये अहमद। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। नहीं आइडिया। आप बेटा बताओ। आपको तो आता है ना? यूरो क्या है? करेंसी है। यूरो तो करेंसी है ना, रुपया, सिक्का, ये। बाकी क्या है? ब्रियाज़म है। बाकी क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। लिख लो पहले 3 कॉन्टिनेंट: एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट है। पहले 3 ब्रियाज़मों के नाम है, और चौथे नंबर यूरो करेंसी है। पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग: मंकी, एप, और क्या है? चिंपैंजी, पांडा। पांडा में पांडा क्यों है? वो सारे एक ही फैमिली वो से। सारे एक ही एक नस्ल है, क्या है? मेमल स्पेशीज एक है। देखो एक स्पेशीज है, ये अलग अलग है उसमें से। पांडा अलग स्पेशीज है, एक उनकी नस्ल और है। साथ लिख लो, भूल जाओगे सही है। इफ 4th day of month is Tuesday, then 26th day of month will be Wednesday। ये भी वो दिनों वाला है। दिनों वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं सर। बस ये अगला सफ़र करते हैं, अगला इससे बाद आपने एक्सप्लेन करने हैं, मैं बताऊँगा कल जब आओगे तो। ये सारे वर्बल के करके आने हैं। देयर आर 30 पैसेंजर बस, 2/3 ऑफ मैन, देन दी वुमेन आर 10। ये तो आसान, 30 है तो ऊपर 30, 10 10 10 20, वो तो 10 ही हो गए। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। कंप्लीट द फॉलोइंग ना कर बच्चे, टिक टिक। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। 115 के बाद 55 है, 170 है, 65 है, 230 है, 235 है। इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया? क्या है ट्रिक इसके अंदर?
55 से हम्म, उसके पास आ गया 170 आ गया 170 में फिर उसका 55 का 10 बढ़ा दिया 65 इसमें 65 को ऐड किया, क्या किया 65 को ऐड कर दिया। आप इसमें फिर किसको ऐड 65 करेंगे? को ऐड करेंगे आगे 75 को 75 करेंगे आ क्योंकि एक 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 10 बढ़ रहे हैं, 55 है तो 65 है तो 75 आ जाएगा, इधर 75 आ जाएगा तो वहाँ 310 आ जाएगा, फिर दोनों लिख लो ऐसा 75 और फिर 310। अगले क्वेश्चन से पहले ये चौथा क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर लास्ट में वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 66, 63, 57 और 45। नेक्स्ट क्या आएगा? 21 कैसे आएगा? डिफरेंस चल रहा है 3 का, डबल हो रहा है, पहले 3 फिर 6 फिर 12 ठीक है, फिर 24 माइनस हो रहा है ना, जी पहले 3 माइनस करना है, फिर 6 6 करना है, फिर 12 माइनस करना है, फिर 24 माइनस करना है। ऐसा ही है बच्चे, डबल करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा अहम है। अ मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स राइट, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी नॉर्थ। इसमें बच्चे ये करना है आपने, ये बड़ा अहम है, बार बार तो गुस्सा भी बड़ा आता है, बच्चे बार गलती करते हैं जो होते हैं डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं। डायरेक्शन सेंस में हमेशा ये ज़हन में रखना है कि आपके सामने ईस्ट है, अज्यूम कर जहाँ भी बैठे हो आप उधर बैठे हो, आप समझ यहाँ ईस्ट है, ये इधर बैठी बची इधर ईस्ट है, मैं यहाँ आगे ईस्ट है मेरे, वहाँ क्या अज्यूम करना है आपके सामने क्या है? जब ईस्ट सामने होगा तो पीछे वेस्ट होगा। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है? इसमें भारत, इंडिया ना, हम वेस्ट में बैठे हैं, इंडिया की वेस्ट में पाकिस्तान है, अपोजिट है ना, यानी कि ईस्ट सामने है तो वेस्ट क्या होगा? बैक पे होगा। जब ईस्ट सामने तो राइट पे हमेशा क्या होगा? साउथ। आपने सुने होंगे लेक्चर हैं, साउथ क्या होगा? राइट पे, लेफ्ट पे नॉर्थ होगा। ये बना लो डायग्राम ऐसे जैसे ये बनाया हुआ है, हर बच्चा ऐसे। आपने पढ़ा ना, आपका मसला नहीं है, इन बच्चों के लिए प्रेशर ये बनता है ये वाला, ये क्वेश्चन बार बार आएंगे। अब इसी फार्मूले को नजर कर लें, इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ होगा। क्या होगा? नॉर्थ होगा। जी लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।